Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the some examples of sectioning view in orthographic projections drawing. आज अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लिए सेक्शनिंग व्यू के, कैसे सेक्शनिंग होती है, कैसे अपन को वो थ्री व्यूज़ दिखते हैं इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में, उसके बारे में अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन इस स्केच की बात करते हैं। ये एक स्केच है, इसमें आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू और सेक्शनल साइड व्यू। फ्रंट व्यू ये आपका ये रहा, तो आपको सेक्शनिंग करनी है फ्रंट व्यू की और सेक्शनल करनी है साइड व्यू की। इसमें ये आपको फुल सेक्शनिंग करनी है। फुल सेक्शनिंग कब करते हैं? जब अपन इसको हाफ से, मिडल से, सेंटर पॉइंट से इसको कट कर देता है। तो ये तो आपका साइड व्यू हो गया सेक्शनिंग। और जब फ्रंट व्यू की बात करते हैं तो अपन फ्रंट व्यू में ऐसे सेक्शनिंग करते हैं, ये पार्ट कट हो जाता है। अब अपन इसको स्केच को बनाएंगे, कैसे सेक्शनिंग करेंगे वो अपन पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये मैंने फ्रंट व्यू से इस स्केच को सेक्शनिंग कर दिया। ये आपके पास एक 3D पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, इसका सेक्शनिंग कर दिया। सेक्शनिंग कहाँ से किया है? फ्रंट व्यू से। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रंट व्यू से सेक्शनिंग कर दिया, मतलब हाफ से कट कर दिया, फुल सेक्शनिंग किया है। जब हाफ से कट करूँगा तो ये एक पार्ट हो गया मेरे, ये पूरा एक पार्ट्स है। यहाँ पे हैचिंग होगी, यहाँ पे भी ये भी पोर्शंस कट हुआ, ये भी पोर्शंस कट हुआ एंड देन ये भी पोर्शंस कट हो गया। तो जो पहले अपन को नहीं दिख रहे थे, पहले अपन को इस टाइप का दिख रहा था, जब अपन ने इसको कट किया तो ये इस टाइप का दिखने लग गया। तो इसको अपन बोलते हैं फुल सेक्शनिंग। ये है आपका सेक्शनिंग फ्रंट व्यू। आपको एग्जाम में दिया जाएगा सेक्शनिंग फ्रंट व्यू या साइड व्यू, जो आपको बोला जाए वही सेक्शनिंग कराए। तो जैसे अपन ने इसको कट किया तो यहाँ से कट हुआ तो मैंने यहाँ पे एचिंग कर दी, ये वाला पोर्शंस कट हुआ तो ये वाला पोर्शंस पे एचिंग कर दी। रिमेनिंग यहाँ पे ये पूरे पोर्शंस के जहाँ पे मैंने ये कट किया वहाँ पे मैंने ये 45 डिग्री एंगल पे इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिए, जिसको हैचिंग कहते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू हैचिंग हो गया। एक्चुअल में इसका डायमेंशंस बना लिया आपने, जहाँ से टॉप व्यू से स्टार्ट किया, ये टॉप व्यू से स्टार्ट किया और यहाँ से ये बना लिया पूरा, जितनी इसकी लेंथ है। जब अपन फ्रंट व्यू से देखते हैं तो अपन को क्या क्या दिखता है? एक तो लेंथ दिखती है और एक इसकी हाइट दिखती है। तो लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसकी 120 और हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 76 प्लस ये डायमीटर इसका कितना है? 42 का। तो 76 प्लस 21 ये ऐड कर लो तो ये हो गया तुम्हारा 97। ठीक है, तो हाइट हो गई आपकी 97 और लेंथ कितनी हो गई? 120 और इसकी विड्थ कितनी है? 76। ये ध्यान रखना, लेंथ, हाइट और विड्थ। तो ये आपका फ्रंट व्यू सेक्शनिंग हो गया। अब अपन बात करते हैं साइड व्यू की। जैसे मैंने ये साइड व्यू है, इस साइड व्यू को मैंने यहाँ से कट किया, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ से कट करूँगा मैं। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया तो ये पोर्शंस दिखा मेरे को, रिमेनिंग ये वाला पोर्शंस दिखा, तो मैंने इसको हैचिंग कर दी। और ये जो हॉलो सर्कल है वो हॉलो सर्कल यहाँ पे ये आ गया और मेरे को क्या दिख रहा है? पूरा पोर्शंस दिख रहा है। तो मैंने क्या किया? एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, सेंटर लाइन ड्रॉ की। जब साइड व्यू से देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा? एक तो मेरे को हाइट दिखेगी, दूसरी मेरे को विड्थ दिखेगी। तो ये मेरी विड्थ हो गई और ये मेरी हाइट हो गई। तो हाइट और विड्थ का मैंने बना लिया और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद टॉप से ये सर्कल बना हुआ है, ये यहाँ से नीचे कितना आ रहा है? यहाँ से ये देखो, ये है, ये कितने का सर्कल है? 18 का। तो 90 हो गया, सॉरी 9 हो गया। और ये कितने का है? 42 का। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 21। तो ये आपको ऐसे बनाना है, और टॉप से आपको क्या कितना आना है? 21 नीचे आना। तो ये एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से आपको कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का? 21 का। ये कंप्लीट बन जाएगा। और इनकी आपको क्या करना है? ये जो लाइन्स है ये आपका टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, इनको मिला लो। और अंदर वाला सर्कल आपका कितने का है? वो है आपका 18 का। तो 9 डायमीटर अंदर सर्कल हो जाएगा। तो आपको एक बार सेंटर पॉइंट मिलने के बाद ये आप इसको इजी वे में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका सेक्शनिंग पार्ट है। अब इसको बनाते हैं। जैसे ये पार्ट है, मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया, यहाँ से ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू मेरे को क्या दिख रहा है? 120 इसकी लेंथ है, 120 का एक लेंथ का बना लिया पूरा। फिर उसके बाद हाइट कितनी है? 76 प्लस 21 क्योंकि ये 42 इसका ये सर्कल है, आउटर सर्कल इसका पूरा डायमीटर है। 21 ऐड हो जाएगा क्योंकि 76 के सेंटर पॉइंट तक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 97। तो यहाँ से ये हाइट है इसकी 97 और लेंथ है इसकी 120। ये आपकी लेंथ हो गई 120। ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। ये अपन ने अभी बात की थी, ये सेम का सेम फ्रंट व्यू यहाँ पे आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ गया।
यहाँ से देख रहे हो, और ये आपका टॉप व्यू आ गया। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू में आपको क्या चीज़ दिखेगी, एक तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये मैंने पूरा बना लिया। ये हल्का सा बाहर, ये देखो ये 15 का है, यहाँ पे ये 15 का है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 15 का बनाया। और ये जो है ये 20 का है दोनों साइड्स, ये देखो ये 20 का दिख रहा है आपको, तो दोनों साइड्स ये 15 का, तो यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक तो 15 हो गया, फिर रिमेनिंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 का है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट व्यू। एक नेक्स्ट ये स्केच है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझिएगा इसको। अपन ने फ्रंट व्यू, ये रहा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये इसका साइड व्यू और ये इसका टॉप व्यू। अब अगर ये एग्जाम में बोले कि सेक्शनिंग फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू सेक्शनिंग करनी, फुल सेक्शनिंग तो हाफ से कट कर लो। दूसरा, अगर ये बोले कि साइड व्यू से आपको सेक्शनिंग करनी है और ये बोले कि फुल सेक्शनिंग करनी है, तो यहाँ से कट कर लो। और अगर ये बोले कि सेक्शनिंग उस पॉइंट से करनी है जहाँ पे ये ड्रिल दे रखा है, 12 डायमीटर का एक ड्रिल है, वहाँ से सेक्शनिंग करनी है, तो यहाँ से सेक्शनिंग कर लो। और अगर ये फुल सेक्शनिंग बोले तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से, जहाँ से आपको सेक्शनिंग बोले वहाँ से आपको सेक्शनिंग करनी है। अब ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू हो गया। एक एक करके अपन एक एक स्केच इसको समझते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 135 है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 36, टोटल हाइट कितनी है 36। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ आपके पास यहाँ से आ जाएगी, ये कितनी है 45। ठीक है, लेंथ, हाइट और विड्थ, ये पहले तीनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें। ये आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, वुडन का बना हुआ है, ये आपका पूरा इमेज बना हुआ है, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, और इस साइड से देखोगे तो ये साइड व्यू, और यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, और ऊपर से देखते हैं तो अपन टॉप व्यू कहते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू बता रहा हूँ मैं। अपन में ये एक व्यू है, 3D व्यू है। यहाँ से आपको क्या बना रहा है, मैंने ये टॉप व्यू बनाया। जब टॉप व्यू बनाऊंगा तो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा तो ये वाला एक मेरा पूरा जहाँ पे ऐसा यहाँ दिख रहा है वैसा का वैसा यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल बना ली, ये बन गई। फिर मेरे को लेंथ कितनी है टोटल 135 का बना लिया। और इसकी विड्थ कितनी है, टॉप व्यू में क्या दिखता है लेंथ और विड्थ, विड्थ है इसकी 45, तो 45 की ये विड्थ हो गई। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ की पूरी अलोंग लेंथ, ये सेंटर लाइन यहाँ से पास होती हुई जाएगी। और अब मेरे को क्या करना है, ये सर्कल, इसकी कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी है कि यहाँ से ये कितना है। आपको ये जो डायमीटर दे रखा है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये डायमीटर आप बना सकते हो, बट ये नहीं बता रखा कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से ये ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपके पास है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है। फिर ये जो डिस्टेंस है ये आपका 6 mm का है, ये 6 mm का ब्लॉक बना लिया, चारों ओर का 6 mm का, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर इस पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक डिस्टेंस है, वो इस पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट तक, और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मार्क कर दो। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद आपको इंटरनल सर्कल बना लिया, फिर आपको एक्सटर्नल सर्कल बना लिया, ये सर्कल पूरे बनेंगे। ठीक है, ये इंटरनल सर्कल, ये एक्सटर्नल सर्कल, और फिर इंटरनल सर्कल और एक्सटर्नल सर्कल को क्या करो आप, यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है इस सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करो, इस कॉर्नर से मिलाओ, और कॉर्नर से 5 mm 2.5 mm इस साइड, 2.5 mm इस साइड। अगेन यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, और उस पॉइंट से 2.5 इस साइड जाना है और 2.5 उस साइड जाना है, तो आपको ये दोनों लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे, मीन्स ये वाला एरिया ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका है टॉप व्यू। ठीक है, ये पूरा आपका टॉप व्यू बन जाता है। अब अपन बात करते हैं, अब मैंने इस पार्ट को कट कर दिया है, यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू से इसको फुल सेक्शनिंग कर दी। जब फुल सेक्शनिंग करूँगा तो यहाँ से ये कट होगा, कट होने के बाद ये मेरा कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैंने बोला फ्रंट व्यू सेक्शनिंग, अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तुम्हारा रिब है, क्योंकि ये सपोर्टिंग है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। और अपन ने पढ़ा था जहाँ पे रिब और वेब्स होते हैं वहाँ पे अपन हैचिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, ये थिन होता है, तो वहाँ पे अपन इसकी हैचिंग नहीं करते हैं। तो हैचिंग कौन कौन सा हुआ, एक तो ये पोर्शन हैचिंग हुआ, यहाँ से ये पोर्शन हैचिंग हो गया। दूसरा ये वाला पोर्शंस, क्योंकि ये देखो इसकी थिकनेस आपको दिख रही है और इसकी थिकनेस देखो, तो इसके अकॉर्डिंग ये थिकनेस बहुत कम है, इसलिए अपन यहाँ पे हैचिंग नहीं करते हैं। एक तो ये वाला पोर्शंस हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा रिमेनिंग ये वाला पोर्शंस है, ये वाला पोर्शंस यहाँ पे हैचिंग कर दी। ये वाला पूरा पोर्शंस है, ये पूरा पोर्शंस यहाँ पे हैचिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है,
ये सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है, और रिमेनिंग पार्ट ये वाला पोर्शंस हैचिंग हो गया। और यहाँ पे भी देखो ये वाला पोर्शंस हैचिंग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, इसलिए अपन ने इस पोर्शंस को भी हैचिंग नहीं किया है। ठीक है, तो हैचिंग कौन सा हो रहा है, यहाँ से ये वाली जो लेंथ आ रही है यहाँ तक, ये वाला पोर्शंस ही हैचिंग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से हैचिंग किएगा। देखो ये वाला पोर्शंस हैचिंग नहीं हुआ, एक ये वाला पोर्शंस हैचिंग नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग ये सब पूरा पोर्शंस हैचिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी हैचिंग होगा। और ये जो दे रखी है, ये आपको क्या देखा, एक पूरा सर्कल है, ये देखो ये पूरा सर्कल है। ठीक है, और इसने इसको कट करके बता रखा है कि ये टॉप से 18 mm नीचे आ रहा है, और बॉटम से ये कितना जा रहा है, 6 mm। ये टॉप से 18 mm नीचे आ गया, फिर इसकी जो थिकनेस है वो 6 mm की है, तो 18 + 6 कितना हो गया, 24 हो गया। पूरा कितना है, 36। तो 24 में से 36 लेस कर दो, तो यहाँ से ये पूरा आपकी लेंथ हो जाएगी, सॉरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ये आपका हैचिंग वाला पोर्शंस हो गया। इसमें ये जो है ये आपकी हिडन लाइन्स है, ध्यान रखना, क्योंकि ये अपन को इसके पीछे दिख रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका साइड व्यू। अब साइड व्यू मैंने इसके यहाँ से इसके ड्रिल पॉइंट से कट किया है, तो कट किया तो ये वाला यहाँ से कट हो गया। कट होने के बाद ये देखो मेरे को कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एक तो ये वाला पोर्शंस दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। एक ये पोर्शंस दिख रहा है, ये वाला पोर्शंस, और यहाँ पे अपन ने इसको कट नहीं किया, ये मेटल यहाँ पे कट नहीं हो रहा है। ये देखो ये एक तो इसका 3D है, और ये यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम करके बताएं, तो यहाँ पे भी ये नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये पार्ट कट नहीं हो रहा है। जहाँ पे कट हो रहा है उसको अपन ने हैचिंग से शो कर दिया है। और ये कंप्लीट डायग्राम ऐसे बनता है। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों को आप ऐड कर लो और इसको ड्रॉ कर लो। और जब अपन बनाते हैं तो सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू बना लो और इसका साइड व्यू बना लो। फिर आप क्या करो, यहाँ से एक 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करो और फिर इसका टॉप व्यू बना लो, या फिर आप इसका टॉप व्यू बना लो, फिर इसका आप फ्रंट व्यू बना लो, और फिर 45 डिग्री से आप इसका साइड व्यू बना सकते हो। कैसे भी बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थे कुछ सेक्शनिंग के एग्जाम्पल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।